शुजाबाद में दोनों वाला बंद तीसरी बार टूट गया। दरिया चनाब का पानी दर्जनों मौजाजात में दाखिल। शहरियों का इनखला जारी। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टा का अवामी बंद भी टूट गया। जलालपुर पीरवाला के नवाही गांव शासी एम में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी की। सैलाब और ज़रूरी इमरजेंसी पर कौमी असम्बली में करारदाद जमा। मरकजी तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में फौरी बैनुल-अक़वामी इमदादी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर। बिजली के बिल माफ़ करने और BISP के जरिए फौरी कैश ट्रांसफ़र का मुतालबा। पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। कहा, टी चौक इस्लामाबाद रावलपिंडी के रिहायशियों के लिए संग मील साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रहीम यार खान पहुँच गईं। मरियम नवाज ने लियाकतपुर के सैलाब से मुतासरा इलाके का जायजा लिया। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और खैमा बस्तियों का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मंशनाबाद बंद का दौरा भी करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर अदनान असलम मोहसिन की रिहाइशगाह आमद। नकवी की शहीद मेजर के वालिदैन और अहल खाना से मुलाकात। शहीद मेजर अदनान के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत, दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अदनान ने ज़ख्मी हालत में भी अपने साथियों का दिफा किया। पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल सिर्फ कतर को नहीं, आलमी अमन को नुकसान पहुँचाता है। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। आसिम इफ्तिखार का इसराइली नुमाइंदे के रिमार्क्स का फौरी और करारा जवाब। कहा, इसराइल एक काबिज़ रियासत है, वो किसी की नसीहत को अहमियत नहीं देता। इसके हामी बैनुल-अक़वामी बरादरी की तौहीन पर आंखें बंद करते और ढाल फराहम करते हैं। इसराइल काबिज होने के बावजूद मज़लूम बनने का ढोंग रचाता है। किसी गैर जिम्मेदार बदनामे ज़माना रियासत की इशाराबाजी को कबूल नहीं कर सकते। सदर आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर चीन रवाना। सदर मुमलिकत को दौरे की दावत चीनी हुकूमत ने दी। आज से 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। तर्जुमान सदर पाकिस्तान के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और सिंकियांग जाएंगे। पाक चीन ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। CPEC और मुस्तकबिल के राब्ताकारी मंसूबे भी ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट। कहा, भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा। पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहिदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। एशिया T20 कप में पाकिस्तान का सफर शुरू। कौमी टीम अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे दुबई स्टेडियम में शुरू होगा। हेड कोच माइक हैसन का कहना है, एशिया कप के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। भारत के खिलाफ मैच नया तजर्बा होगा। गुज़िश्ता रोज़ के मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। 144 का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया।
कराची में फिर बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, साइट एरिया और अंगी टाउन में बारिश। महकमे मौसमियात का कहना है बारिश हालिया सिस्टम के असरात के बायस हो रही है। शहर के दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। कोरंगी कॉजवे 3 रोज बाद जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। मोटरसाइकिल सवार और छोटी गाड़ियों को गुजरने की इजाजत। बड़ी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक का दाखिला था हाल बंद। सैलाबी रैली के बायस सड़क मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़ने वाले गड्ढों को मट्टी से पुर करने का काम जारी। उधर गिडाप टाउन को नकर नदी में डूबने वाले 7वें शख्स की लाश भी मिल गई। अफसोसनाक वाकया 9 सितंबर को पेश आया था। कैनाल टूट गई है। 35 दिन से पानी बंद है। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी का, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, किसी को कोई फिक्र नहीं है। इंतजामी तौर पे ये सूबा कोलैप्स कर चुका है। कोई एक महकमा उठा ले। 50 से 60% करप्शन नॉर्मल है, कहीं 80% तक भी है। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। अगर ये सीधी बात भी बुरी लग रही है तो लगती रहे बुरे। अगर गवर्नेंस के मसाइल हल हो जाते ना तो ये वाले सवाल ही नहीं उठते। आप गवर्नेंस के इश्यूज जो है, जो लोगों के डोर स्टेप पर जो फैसिलिटेशन देनी है वो अगर दे देंगे तो ये सारी आवाज़ें जो आपको बुरी लग रही होती है वो खुद बंद हो जाएंगी। और अगर नहीं करेंगे, जो कि आज तक नहीं किया है, तो फिर इसमें शिद्दत भी आएगी। कराची में बर्बादी हो रही है और ब्लेम गेम हो रही है। कराची की सड़कें तबाह, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हब डैम पर बनाई गई नई नहर भी बर्बाद हो गई। सारे इदारे तमाम दिन मीटिंग करते हैं, काम कब करेंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची की बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी हैं। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया। हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह ये नजर आती है कि किसी तरह उसे इमदाद मिल जाए और किसी तरह ऐसे हालात बन जाएं जिसके नतीजे में उनको मजीद पैसा मिल जाए करप्शन करने के लिए। फिर हाउसिंग स्कीमों के नाम पर करप्शन की इन्होंने। एनएफसी के लिए पैसे सारे ले लेते हैं, उस पर बड़े बड़े क्लेम करते हैं, सूबों को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये बल्दियात को मुंतकिल नहीं होते और कुल्लम कुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में सिंध हुकूमत खा गई है और उसमें विफाक का भी हिस्सा शामिल है। ये दोनों ने मिलकर कराची का हक खाया है। विफाक और सिंध हुकूमत कराची के हकूक खा गए। सिंध हुकूमत 3,307 अरब रुपए खा गई। इसमें विफाक का भी हिस्सा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एनएफसी के लिए पैसे लिए जाते हैं मगर बल्दियात को मुंतकिल नहीं होते। आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। मुखालिफिन को तकलीफ सिर्फ भुट्टो के नाम से है। ये भुट्टो नाम से बनी हर चीज़ में मसले तलाश करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा जो लोग अल्ताफ बरेलवी और उमर फारूक सड़कें नहीं बना सकते वो भी तनकीद करते हैं। हाफिज नईम ने झूठ और नफरत को मेयर बनने की दवा समझ लिया। इन्हें हर चीज़ से अपना नाम जोड़ने की आदत है। हब केनाल पर भी अब्दुल सत्तार अफगानी का हवाला देते हैं। सैलाब व यूटिलिटी बिल्स के मसाइल से FPR रेवेन्यू ग्रोथ मुतासर। जुलाई तक अगस्त रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 15% रही। IMF के साथ दूसरे इक़्तिसादी जायजे में सख्त मुज़ाकरात मुतवक्के। ज़रा के मुताबिक जुलाई तक सितंबर रेवेन्यू हदफ 3,083 अरब रुपये मुकर्रर था। FPR को अगले 2 हफ्तों में 1,100 अरब रुपये इकट्ठे करना होंगे। हदफ पूरा करने के लिए FPR को 21% ग्रोथ दरकार होगी। तबाहकुन सैलाब, बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से आलमी इमदाद की अपील का मुतालबा। माहौलियाती और ज़रूरी एमरजेंसी के ऐलान का भी खैर मकदम। मैक्स पर पैगाम में कहा बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। हुकूमत का मुतासरा अजला के लिए किसी रिलीफ का ऐलान ना करना काबिल अफसोस है। दूसरी जानिब खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी रिलीफ का मुतालबा। एक्स पर पैगाम में कहा मुतासरा ख़ानदानों को BISP के जरिए फौरी रिलीफ दिया जाए।
मौजूदा हुकूमत के दौर में दूसरा सैलाब आ गया। वज़ीर आज़म के पास ज़राई और मौसमियाती इमरजेंसी के नफाज के अलावा कोई रोड मैप नहीं है। 78 साल में पाकिस्तान के रवैये तब्दील नहीं हुए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को खेलने के लिए ओपन ग्राउंड मिला। हुकूमत सिर्फ इमदाद पर गुजारा कर रही है। इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है।